हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को। दोस्तों, इससे पहले हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की 2 से 3 वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कवर कर लिया था। डेफिनेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की क्या होती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या, उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबको हमने कवर कर लिया था। लेकिन ये सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रह गया था, तो उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के अंदर एक खिलाड़ी के खेल को इम्प्रूव करने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जब भी कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी गेम को खेलना स्टार्ट करता है, तो दोस्तों वो उसका क्या रहता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी वो बिगिनर रहता है। बिगिनर को हम क्या करते हैं दोस्तों, उस गेम्स के रूल्स के बारे में बताते हैं, उसकी स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों बिगिनर से क्या होता है, इंटरमीडिएट आ जाता है, यानी कि उसको गेम के रूल्स के बारे में पता लग जाता है, स्किल्स का पता लग जाता है, और रेगुलर बेसिस पे वो गेम खेल लेता है। फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करते हैं और फिर वो एडवांस लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ्स भी दिया गया, आप इसको देख लेना एक बार। कर्व दिया गया कि जब कोई खिलाड़ी स्टार्ट करता है किसी भी गेम को, तो टाइम बाय टाइम, डेज बाय डेज उसका वर्कआउट बढ़ता है, उसका ट्रेनिंग लोड बढ़ता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसका गेम परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो धीरे धीरे बिगिनर यानी कि स्टार्टिंग करता है, फिर वो मीडियम यानी इंटरमीडिएट आ जाता है, उसको आधी चीज़ें पता लग जाती है, गेम्स खेलता है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है। फिर वो जाके एडवांस लेवल पे यानी कि एक प्रोफेशनल्स, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है। वो चीज़ें हैं, तो इसके अंदर वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि धीरे धीरे उसके गेम को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी एंडोरेंस पावर को इम्प्रूव किया जाता है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर उसका धीरे धीरे क्या करते हैं, डे बाई डे उसका गेम इम्प्रूव होता जाता है। बट उसके लिए मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि रेगुलरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको रेगुलर बेसिस पे उस गेम की प्रैक्टिस करना है, तो वही इस चीज़ के अंदर दी गई है। दोस्तों, मैंने वेबसाइट पे मोस्टली सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। पीडीएफ में भी जितने नोट्स पॉसिबल थे, मैंने बुक्स के पीडीएफ भी दे दिए हैं। तो आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप जाके देख लेना। बाकी आपको मोस्टली नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, चाहे बीपीएस हो, चाहे बीपीएड हो, या फिजिकल एजुकेशन के जितने भी नोट्स हैं, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, और कुछ फ्री बुक्स भी मैंने उसके अंदर पीडीएफ बना के डाल रखे हैं, तो आप उसको देख लेना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर यही होता है दोस्तों कि किसी के गेम को कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कैसे उसको एडिशनल नॉलेज दी जाती है, कैसे धीरे धीरे उसकी जितनी भी स्किल्स है उसको इंप्रूव किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव की जाती है। तो सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का यही मतलब होता है कि एक खिलाड़ी को धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा के, उसके ट्रेनिंग लोड को बढ़ा के, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करके, उसके परफॉर्मेंस को धीरे 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 बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाया जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती है दोस्तों, उसके अंदर उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसका जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट रूटीन को रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हैं, ताकि उसकी कैपेसिटी अच्छे से अच्छी बढ़ सके। ठीक है, उसकी डाइट भी अच्छे से इम्प्रूव की जाती है। उसके गेम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसको रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे टूर्नामेंट खिलाए जाते हैं, उसको रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको रेगुलर मैचेस खिलाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग गेम्स के अंदर अलग अलग गेम्स की कैपेसिटी को समझते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर इससे पहले जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पार्ट है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके उसको देख लेना।